गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का 27 अक्टूबर 2020 में मेरे यानी अनु के साथ। और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 95। क्लास 1 के लिए वर्कशीट है, मैथ्स की वर्कशीट है। और आज हम लड्डुओं की सहायता से ये वर्कशीट करेंगे। तो सबके लिए लड्डू लेकर आई हूँ मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ कि आपको स्टूडेंट्स नेम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में सब्जेक्ट भी लिखना है। हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी मैथ्स, तो हम मैथ्स लिखेंगे। हमारी मैथ्स की जो वर्कशीट है वो लड्डू से रिलेटेड है और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सबके लिए लड्डू। लड्डू क्यों बांटे जा रहे हैं? क्योंकि शाहिद ने जिला स्तर पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्राइंग कंपटीशन जीता है, यानी चित्र प्रतियोगिता जीत ली है, चित्रकला प्रतियोगिता। तो शाहिद ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्राइंग कंपटीशन जीता है और इसलिए उसकी मम्मी ने उसकी जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने पड़ोसियों में लड्डू बांटने के लिए लेकर आई। साथ में खाली लिफाफे भी थे। हर परिवार के हर सदस्य के लिए एक लड्डू देना था। यानी अगर किसी परिवार में 2 सदस्य हैं तो उनको 2 लड्डू दिए जाएंगे। अगर किसी परिवार में 3 सदस्य हैं तो उनको 3 लड्डू दिए जाएंगे। और अगर किसी परिवार में 4 सदस्य हैं तो उनको 4 लड्डू दिए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए शाहिद की मम्मी ने सभी परिवारों के सदस्यों की एक लिस्ट बनाई। अब लिस्ट देखकर आप उसके आगे लड्डू बनाइए कि किस परिवार को कितने लड्डू देने हैं। जैसे पड़ोसी का नाम क्या है? स्मिता। स्मिता के परिवार में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। तो ये है स्मिता, ये उसकी मम्मी, ये उसके पापा और ये उसका भाई। तो कितने लोग हुए? 4 लोग हुए। तो लड्डू कितने देंगे? 1 लड्डू स्मिता को, 1 लड्डू मम्मी को, 1 लड्डू पापा को और 1 लड्डू जाएगा भाई को। तो टोटल कितने लड्डू दिए जाएंगे स्मिता के परिवार में? 1 2 3 4। कितने? 4। तो हमें यहाँ पर कितने लड्डू बनाने हैं? 1 2 3 4। वेरी गुड। इसी तरीके से राजू के परिवार में 3 सदस्य हैं। एक है राजू, एक है राजू की मम्मी और एक है राजू के पापा। तो इस तरीके से राजू के परिवार में 3 सदस्य हैं। अब तीनों को एक एक लड्डू मिलेगा, यानी एक राजू का लड्डू है, एक राजू की मम्मी का लड्डू है और एक राजू के पापा का लड्डू है। तो इस तरीके से कितने लड्डू मिलेंगे राजू को? 1 2 3। तो कितने लड्डू जाएंगे राजू के परिवार में? 3 लड्डू जाएंगे। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर कितने लड्डू बनाने हैं? 1 2 3। वेरी गुड। ये और ये दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। बाकी ये चारों आपको खुद से करने हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि सबसे ज्यादा लड्डू किस परिवार को जाएंगे? तो आप यहाँ पर नंबर देखिए बच्चों। क्या देखना है आपको? यहाँ पर नंबर देखना है। नंबर सबसे बड़ा कौन सा है वो आपको पता लगाना है। सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है। 7 के आगे किसका नाम लिखा है? बांसुरी का। यानी सबसे ज्यादा लड्डू किस परिवार को देंगे? बांसुरी के परिवार को देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कम सदस्य किस परिवार में है? तो सबसे कम किस परिवार में है ये पता लगाना है। सबसे कम सदस्य किस परिवार में है? तो फिर से इस टेबल को ध्यान से देखेंगे और पता लगाएंगे कि सबसे कम सदस्य किस परिवार में है। तो सबसे छोटा नंबर आपको पता लगाना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ध्यान से देखिए और बताइए। सबसे छोटा नंबर है 2। 2 के आगे किसका नाम लिखा है? कृपाली का। यानी कि सबसे कम लड्डू किस परिवार को जाएंगे? कृपाली के परिवार को। किसके परिवार को? कृपाली के परिवार को। नेक्स्ट, सबको लड्डू बांटने के बाद सिर्फ 2 लड्डू बचते हैं। ठीक है, सबको लड्डू बांटने के बाद कितने लड्डू बचते हैं? 2। शाहिद के घर में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं।
अब 6 लोगों में 2 लड्डू तो बटेंगे नहीं बटेंगे, तो उनको और कितने लड्डू चाहिए? तो हमें क्या करना है, 6 में से 2 को माइनस कर देना है। क्या करना है? 6 में से 2 को माइनस कर देना है। तो कैसे करेंगे माइनस? 6 में से 2 को या तो आप डंडे खींच के कर लीजिए या फिर उंगलियों पे काउंट करके कर लीजिए। मैं यहाँ पर उंगलियों पे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए डंडे खींच के कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 2, तो कितने बचे? 1 2 3 4, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 4। तो और कितने लड्डू चाहिए? 4 और लड्डू चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अगर आपको सबके लिए मिठाई लेकर आनी हो तो आप कौन सी मिठाई लेकर आना पसंद करेंगे? अच्छी अच्छी मिठाइयों के नाम बताइएगा। पेरेंट्स के लिए सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि घर में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बच्चों को 10 तक गिनने का अभ्यास करवाइए। उनको काउंट एंड राइट का भी सवाल है वो आना चाहिए। अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का क्या कहता है? ये कहता है कि कोविड-19 से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न सिर्फ मास्क लगाना ज़रूरी है, बल्कि अपने और अपने दोस्तों के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइज़र से बार बार साफ करते रहना ज़रूरी है। यहाँ पे ख़त्म करती हूँ आज का हमारा सेशन। कल फिर से मुलाकात होगी इसी समय पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।